साथियों, जय हिंद। आज मैं अपने एनुअल हॉलीडे सेलिब्रेशंस के लिए स्विट्ज़रलैंड के बाद अब रोम पहुंचा हूं और वेटिकन सिटी में हूं। रोम रोम में बसने वाले राम, कण कण में बसने वाले राम, उसी शहर उसी देश में हूं, यानी कि नानी घर आ गया हूं। और नानी घर से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे नानी घर में लोग रहते हैं, वेटिकन में किस तरह से लोग आते हैं और किस तरह से अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। परंतु एक तरफ जहां दिल्ली के अंदर जो गंदी राजनीति को घेर रखा है, जिस तरह स्वाति माल आज तक दिल्ली पुलिस को पानी पी पी कर कोसती थी, आज उसी दिल्ली पुलिस की शरण में आई हैं और उसी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, सीएम आवास के अंदर जिस तरह से पहले चीफ सेक्रेटरी साहब की पिटाई की गई थी, उसी तरह स्वाति मालीवाल जो अपने आप को महिलाओं की बहुत बड़ी लीडर और दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की बहुत लंबे समय तक चीफ रही हैं, आज उनके साथ में जो बर्ताव हुआ है, जिस तरह से उनकी पिटाई की गई है और सीएम साहब अपने पीए वैभव कुमार के साथ खड़े हुए हैं, तो एक तरफ सोचने मजबूर करते हैं कि किस तरह की राजनीति दिल्ली में हो रही है। क्या ये वही आम आदमी पार्टी है जो बड़े बड़े नाटे और ढोंग करती थी कि हम मार्शल लगाएंगे, नारियों की रक्षा करेंगे, नारियों के सम्मान की रक्षा करेंगे। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाना, तमाम सरकारी संस्थाओं पर सवाल उठाना। अब केजरीवाल चुप क्यों है? जेल से आने के बाद भी चुप है। 2 तारीख को तो खैर जेल से सीधा प्रसारण देखेंगे किस तरह से इलेक्शन में उनकी दुर्गति होती है। परंतु जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है वो एक वाकई में बहुत शर्मनाक घटना है और दिल्ली पुलिस ने उसमें मुकदमा भी दर्ज किया है। 164 में उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गए हैं और पीए की गिरफ्तार भी हो जाएगी। परंतु क्या जो पार्टी इन आदर्शों को लेकर चली थी, बात करती थी महिलाओं के अधिकारों की बात के लिए, बच्चों के अधिकार के बात के लिए, गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, वो जो स्वाति मालीवाल ड्रामा करती थी, नाटक करती थी एम्स पर, जिस तरह की दिल्ली के अंदर बड़ा मॉलेस्टेशन है, छेड़छाड़ है, आज वो खुद उसकी शिकार हुई हैं। तो स्वाति मालीवाल, आप तो राज्यसभा की एमपी भी हैं, आप बताएं कि आप कब किसकी रक्षा हिफाजत करने के लिए राज्यसभा के अंदर बैठी हुई हैं? जब आप अपने आप को नहीं बचा पा रही हैं, आप दूसरी महिलाओं के लिए कैसे लड़ेंगी? और क्यों इतने लंबे टाइम तक आपने इस तरह का ढोंग किया, दिल्ली की जनता को गुमराह किया कि मैं बहुत बड़ी महिलाओं की रक्षा करने वाली औरत हूं और मैं उनका देखूंगी किस तरह से उनके साथ महिलाओं के साथ जाती होती है। हर मौक़ों पर आप दिल्ली पुलिस के पास बड़े बड़े डीओ लेटर, चिट्ठी लिखते भेजती थी, सवाल पूछती थी, पुलिस से रिपोर्ट मंगाती थी। आज वही रिपोर्ट दिल्ली पुलिस आपको दे रही है कि जो आपकी पार्टी ने आपके साथ किया है और आपके सीएम साहब उस पर बिल्कुल चुप हैं। लखनऊ में भी चुप थे और अब तो उनकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनको कोई सांप सूंघ गया है या क्या हो गया है। और बातों पर तो बड़ी बड़ी बातें अभी भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सपना देखने की बात कर रहे हैं, तमाम अधिकारों की बात कर रहे हैं, परंतु उनके जो राजनिवास के अंदर, शीश महल के अंदर जो महिलाओं के साथ में जो मारपीट और हंगामा एक पब्लिक डोमेन में आया है, उसके अलावा वहाँ क्या क्या होता रहा होगा उस शीश महल के अंदर, किस तरह से कोविड के दौरान में जो वहाँ पर काम हुआ, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी सोचने की बात है कि इस तरह के हालात में इस तरह की बात करना और बड़ी बड़ी बात करना, आज नहीं तो कल आपकी तो लुटिया डूबेगी, परंतु आप कितने लोगों को लेकर डूबेंगे ये कुछ नहीं पता। तो बराए मेहरबानी 2 तारीख को कोई ड्रामा ना करें और जल्दी से जल्दी कोर्ट के अंदर पहुंच जाएं, कोर्ट की शरण में पहुंच जाएं। हालांकि कोर्ट ने असाधारण एक डिसीजन लेते हुए आपके लिए, आपकी फेवर में एक बहुत बड़ा ऑर्डर किया है। अभी ईडी ने एक मंत्री जी हैं आलमगीर, उनको अरेस्ट किया है। क्या अदालतें उनको भी इस तरह का न्याय दे पाएंगी? असाधारण परिस्थिति के अंदर राजनाथ सिंह की मदर मर जाती हैं, उनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है। इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिनमें उनके माँ बाप, पति पत्नी बीमार हो गए, मर गए, परंतु जो अदालतें थी उन्होंने उनके बारे में कोई रहम नहीं किया। और आपके लिए तो कितना असाधारण एक काम किया कि आपको इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि देश के आप नेशनल पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और आप तो सपना प्रधानमंत्री बनने का देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो छोड़ो, अभी आपकी जो दुर्गति होने वाली है, जो अभी हंगामा होने वाला है, स्वाति माल अपने आप को
सीएम बता रही हैं, मार्लिना सीएम बता रही हैं, और संजय सिंह तो इतने खुश हैं आपकी अरेस्ट से कि उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है और आपकी घबराहट है वो दिखा रही है कि आप किस तरह से आपके पार्टी के अंदर अभी होने वाला है। देखिए आगे आगे होता है क्या। ये वही सिटी है, रोम रोम में कण कण में बसने वाले राम। आप लोग राम को बदनाम करते थे, परंतु राम ने आपका हिसाब किताब रखा हुआ है। यहाँ अच्छे और बुरे का हर चीज़ का हिसाब किताब होकर रहेगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।